अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू आउटकम रिसर्च है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे टर्म आउटकम रिसर्च को कि आउटकम रिसर्च किसे कहते हैं, आउटकम से क्या मुराद है और आउटकम रिसर्च किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ आउटकम रिसर्च विद रिलेशन टू डोनाबिडियन थ्योरी। ठीक है, आउटकम रिसर्च का जो है डोनाबिडियन थ्योरी से क्या ताल्लुक है। ठीक है, डोनाबिडियन थ्योरी में आउटकम रिसर्च के हवाले से क्या बातें की गई है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्क्राइब करेंगे मेथड्स, अप्रोचेस, टाइप ऑफ आउटकम रिसर्च को, और आखिर में हम मेथडोलॉजीज ऑफ आउटकम रिसर्च पर डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं आउटकम से। व्हाट इज़ आउटकम? आउटकम किसे कहते हैं? अगर जनरली आउटकम के बारे में मैं बात करूं तो आउटकम से मुराद ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो उस काम के करने के बाद, उस काम के मुकम्मल करने के बाद आपको जो नतीजा मिलता है उस काम का, तो उस नतीजे को क्या कहते हैं? उस नतीजे को आउटकम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आउटकम की डिफिनीशन की गई है जिसमें कहते हैं कि आउटकम रिफर्स टू द रिजल्ट or consequences of a particular action, decision, event और process। ठीक है, मतलब ये है कि आप कोई काम करते हैं, कोई फैसला लेते हैं या कोई फैसला करते हैं या कोई इवेंट जो है उसको आप फेस करते हैं या कोई अमल से आप गुजरते हैं, तो इन सारी चीज़ों के आखिर में आपके पास जो नतीजा आता है, आपके पास जो एंड रिजल्ट आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आउटकम कहते हैं। In other words, outcome are the end result of something that has happened or been done. Outcomes can be positive or negative and can vary in degree of significance। ठीक है, सिंपल अल्फाज में आउटकम का मतलब ये है कि आप जब कोई काम करते हैं उस काम के आखिर में आपको जो नतीजा मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। इसी तरह से जो नतीजा हमें मिलता है किसी भी काम के करने के बाद, तो वो हमारे साथ पॉजिटिव रिज़ल्ट भी हो सकता है और नेगेटिव रिज़ल्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आउटकम रिसर्च की बात करें तो आउटकम रिसर्च से मुराद ये है कि ये हमारे साथ क्या होता है, ये असल में हमारे साथ एक किस्म है साइंटिफिक रिसर्च की, जिसमें हम ख़ास तौर पर क्या करते हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पर किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट के बारे में हम क्या करते हैं? इवॉल्यूशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मेडिकल फील्ड के हवाले से बात करें तो बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट्स, अगर हम किसी पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं और केयर देने के बाद हम उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसकी इवॉल्यूशन करते हैं, इस मकसद के लिए कि हमें पता चले आया हमने जो केयर अपने पेशेंट को दिया था उससे अब हमारे पेशेंट पर कोई असरात मुरतब हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम जो इवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और फिर इवॉल्यूशन करने के बाद उस पर हम बहस मुबाहिसा करते हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन को हासिल करके उसको मज़ीद उसके ज़रिए हम मज़ीद अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आउटकम रिसर्च कहते हैं। सो आउटकम रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च दैट फोकसेस ऑन evaluating the outcome or result of healthcare interventions, medical treatments and healthcare policies। ठीक है,
वही बातें जो कि मैंने आपको कही कि आउटकम रिसर्च असल में हमारे साथ साइंटिफिक रिसर्च की एक किस्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितने भी हेल्थ केयर इंटरवेंशंस करते हैं, मतलब जो केयर हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली उन पर जो प्लानिंग उनके लिए हमने की हुई होती है, तो उस प्लानिंग को प्रैक्टिकली हम उन पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मेडिकल प्रोसीजर्स हम करते हैं, और जितने भी हेल्थ केयर पॉलिसीज़ है, तो इन सारी चीज़ों के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं, तो उसकी हम इवोल्यूशन करते हैं, और इससे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी जो केयर है, हमारी जो प्रैक्टिसेस है, वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आउटकम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, आउटकम रिसर्च नाउ एज an established field of health research focuses on the एंड रिज़ल्ट ऑफ पेशेंट केयर। वही बात है जो कि हमने स्टार्ट में कही थी कि आउटकम रिसर्च असल में हमारे साथ ये हेल्थ रिसर्च की एक इस्टेब्लिश्ड फील्ड है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमने पेशेंट को जो केयर दिया होता है, तो उस केयर के एंड रिज़ल्ट पर हमारा क्या होता है, मेन फोकस होता है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली आउटकम रिसर्च इज़ कंसर्न with the effectiveness of healthcare interventions and health। इसके अलावा आउटकम रिसर्च जो है ज़्यादा तौर पर क्या, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हेल्थ केयर जो इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, उस पर हमारी ख़ास कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, in the context of nursing it focuses on how patient health status changes as a result of nursing care received or nursing services delivered। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ बात करें, तो आउटकम रिसर्च में हम क्या करते हैं, आउटकम रिसर्च में हम देखते हैं कि नर्सिस ने जो केयर अपने पेशेंट को दी हुई होती है, या जो नर्सिंग सर्विसेज अपने पेशेंट को दिए हुए होते हैं, तो इस केयर और इस नर्सिंग सर्विसेज की वजह से उनकी जो हेल्थ स्टेटस है, वो उसमें कितनी चेंजेस आई है। ठीक है, वो कितनी चेंज हुई है, उसमें कितनी मॉडिफिकेशन आई हुई है, इम्प्रूवमेंट आई हुई है। तो इस मकसद के लिए हम आउटकम रिसर्च करते हैं। When to use outcome research, आउटकम रिसर्च हम कब करेंगे? ठीक है, सो पेशेंट प्रेजेंट एट बेस लाइन विद अ कंडीशन और डिजीज़, आउटकम रिसर्च हम तब करेंगे जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आए, ठीक है, जो कि बीमारी में मुब्तला हो या रिसीव ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन, या ऐसे पेशेंट जिनको कोई बीमारी लाहक हुई हो और उस बीमारी के लिए वो क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, या इसके अलावा एक्सपीरियंसेस और रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, या वो एक ख़ास ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स जो है वो दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम आउटकम पर रिसर्च करते हैं। हमें जो आखिरी नताइज मिल रहे होते हैं, तो उन आखिरी नताइज की हम इवॉल्यूशन करते हैं, और उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करके डिसीजन लेते हैं कि आया हमारी जो केयर है, हमारी जो इंटरवेंशन है, हमारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, इससे पेशेंट की सेहत में बेहतरी आ रही है या नहीं। Outcome research. Outcome research is a type of health research which seeks to understand the end result of particular healthcare practice and intervention। वही बातें हैं जो कि बार बार दोहराई जा रही है। End result include effects that people experience and care about such as change in the ability to function। ठीक है, अब end result में हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें आती है? end result से मुराद ये है कि हमने जो केयर दिया हुआ होता है पेशेंट को, तो उस केयर के देने के नतीजे में उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, वो कौन से असरात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसी तरह से उनमें कौन से चेंजेस जो है वो आई हुई है, जिसकी वजह से उनकी जो फंक्शन की एबिलिटीज़ है उसमें तब्दीली आई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम एंड रिजल्ट्स में क्या करते हैं, देखते हैं। For individuals with chronic conditions where cure is not always possible, end result include क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज मोर्टेलिटी। इसी तरह से ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास आ जाए जो कि क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला हो, जो कि ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसका जो क्योर है, जिसका जो इलाज है वो
मुमकिन ना हो या वो काबिल इलाज ना हो मुकम्मल तौर पर, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम इस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो बेहतर से बेहतर हो, और जब तक उनकी डेथ ना हुई हो तब तक वो अपनी लाइफ को जो है पीसफुली क्या करे, पीसफुली गुजारे। ठीक है, बाय लिंकिंग द care that people get to the outcomes that experience, outcome research has become the key to developing better ways to monitor and improve the quality of care. By linking the care that people get to the outcomes दे एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी तरह से जो केयर हम अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उस केयर से उनको जो आउटकम मिलते हैं, उनको जो रिज़ल्ट मिलते हैं जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से आउटकम रिसर्च जो है ये एक बुनियादी कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं और इस तरह से नर्सिंग जिस तरीके से केयर दे रहे होते हैं तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आउटकम रिसर्च assesses the end result of particular healthcare practices, medical intervention and policies on the health status of the patient। ठीक है, आउटकम रिसर्च में वही बात है जो कि बार बार यहाँ पर रिपीट की जा रही है कि आउटकम रिसर्च में हम किसी भी प्रैक्टिस या मेडिकल इंटरवेंशन या पॉलिसीज़ के जो एंड रिज़ल्ट होते हैं तो उन एंड रिज़ल्ट की हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसकी एवल्यूएशन करते हैं। ठीक है, involve identifying, measuring and evaluating the effects of medical care in the real world setting। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फिर आइडेंटिफाइंग करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और एवल्यूएट करते हैं मेडिकल केयर के जो इफ़ेक्ट्स है उसको। गाइड एंड प्रोवाइड एविडेंस फॉर हेल्थ केयर डिसीजन मेकर्स टू डेवलप बेटर वे टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, तो इसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए फिर हम गाइडेंस हासिल करते हैं आउटकम रिसर्च के ज़रिए, और इसी तरह से अपने जो हेल्थ केयर डिसीजन मेकर्स है तो उनके लिए एक एविडेंस मिलती है, उनको जो है एविडेंस मिलता है, सबूत मिलते हैं, शवाहिद मिलते हैं, जिसके बेस पर वो फिर बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ के हवाले से डिसीजन लेते हैं और इसी तरह से पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको बेहतर तरीके से वो फिर मॉनिटर करते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल के ज़रिए जो है आप क्या कर सकते हैं, एफिकेसी एंड सेफ्टी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन को लेकर आप किसी भी चीज़ की जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है उसको मालूम कर सकते हैं और उसकी जो सेफ्टी है उसको मालूम कर सकते हैं। जबकि पेशेंट पॉपुलेशन से डिसीजन मेकर्स नीड real world information to make healthcare decision for large population within the scope of outcome research में focus on outcome research में हम क्या करते हैं, quality of life measures, मतलब लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं आउटकम रिसर्च के ज़रिए और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअल लाइफ को गुजार रहे हैं तो वो उनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, आया उनको लाइफ के तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह से इफ़ेक्टिवनेस को हम क्या करते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस, किसी भी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आउटकम रिसर्च के ज़रिए। इसी तरह से कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ केयर, जो क्वालिटी ऑफ केयर उनको दी जा रही है, ठीक है, आया उसकी जो कॉस्ट है वो बेरेबल है या नहीं, पेशेंट उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, आया कम कॉस्ट पर ज़्यादा केयर उनको मिल रही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को क्या करने के लिए, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम आउटकम रिसर्च करते हैं। इसी तरह से पेशेंट के जो प्रेफरेंसेस है उसको मालूम करने के लिए हम आउटकम रिसर्च करते हैं। प्रेफरेंसेस से मुराद ये है कि पेशेंट अपने केयर के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है या उनके जो ख़्यालात है वो क्या है, ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए हम आउटकम रिसर्च करते हैं और इसके साथ साथ हेल्थ स्टेटस को एसेस करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आउटकम रिसर्च को हम
जिन जगहों पर यूज़ करते हैं तो वो हमारे साथ डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग, जब हमें किसी डिज़ीज़ से प्रिवेंट करना हो या स्क्रीनिंग करनी हो तो ऐसी कंडीशन में हम आउटकम रिसर्च करते हैं। इसके अलावा ड्रग ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रोसीजर एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं, आउटकम रिसर्च करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट गाइडलाइंस में करते हैं और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में हम करते हैं। आउटकम रिसर्च एम, आउटकम रिसर्च हम किस मकसद के लिए करते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है जिसकी वजह से हम आउटकम रिसर्च करते हैं। सो आउटकम रिसर्च एम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे साथ पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट आ जाती है टू एलो मोर रेशनल एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आउटकम रिसर्च को करने का जो बुनियादी मकसद होता है हमारा, वो यही होता है कि जब हम आउटकम रिसर्च करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट्स आए हुए होते हैं तो उन रिज़ल्ट्स को हम क्या करते हैं, इवालुएट करते हैं। उससे इंफॉर्मेशन को हासिल करके हम क्या करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे ये होता है कि उनके पास मज़ीद नॉलेज आ जाती है, उनके पास मज़ीद इंफॉर्मेशन आ जाती है और इसी तरह से उनको फिर डिसीजन लेने में मज़ीद ज़्यादा आसानी हो जाती है। आउटकम रिसर्च कम्प्लीमेंट्स क्लिनिकल ट्रायल, आउटकम रिसर्च complement clinical trials and other more traditional forms of clinical research. Outcome research also offers the prospect of improving the quality of other aspects of healthcare by applying a specific approach to the evaluation of a wider range of clinical मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आसान अल्फाज में आउटकम रिसर्च करने का जो बुनियादी मकसद हमारा होता है वो यही होता है कि हम जो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे होते हैं, जो प्रैक्टिस हम उनको दे रहे होते हैं, ठीक है, तो इन प्रैक्टिसेस के जो आउटकम होते हैं, जो रिज़ल्ट होते हैं, तो उस रिज़ल्ट्स की हम इवॉल्यूशन करते हैं और इवॉल्यूशन करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमने जो ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट को दी थी तो इस ट्रीटमेंट से हमारे क्लाइंट कितनी जो है कितनी परसेंट जो है वो सेटिस्फाई हुए हैं या कितनी परसेंट इनकी जो हेल्थ है उस पर पॉजिटिव असरात मुरतब हुए हैं या मुरतब हुए भी है या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम क्या करते हैं, आउटकम रिसर्च करते हैं। वाई आउटकम रिसर्च, अब आउटकम रिसर्च हम क्यों करते हैं, तो इसकी एक वजह यह है कि आउटकम रिसर्च हम इस वजह से भी करते हैं क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है कि दिन ब दिन मेडिकल फील्ड में जो है एडवांसमेंट आ रही है, तो इस एडवांसमेंट के साथ अपनी जो नॉलेज है, अपने जो स्किल्स है, इसको भी एडवांस रखने के लिए हमें आउटकम रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। मतलब हम फिर जो भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारे पास फिर एक वैलिड रीज़न होते हैं, वजूहात होते हैं। ठीक है, और फिर हम बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट्स को केयर दे सकते हैं उनके नीड्स के मुताबिक। सो आउटकम रिसर्च जो है हम इसलिए करते हैं, देयर इज़ ग्रोइंग प्रेशर इन हेल्थ केयर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पेशेंट सेंटर केयर। ठीक है, हाई क्वालिटी से मुराद ये है कि हमारी केयर देने की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, इसके साथ साथ लेस कॉस्ट, मतलब उस पर ख़र्चा कम आए लेकिन उसके जो असरात है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ पेशेंट सेंटर केयर से मुराद ये है कि पेशेंट के नीड के मुताबिक हो। ठीक है, मतलब जिन चीज़ों की पेशेंट को ज़रूरत हो तो हम उन्हीं ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने पेशेंट को क्या करें, केयर दे। Healthcare professionals are increasingly turning to health outcomes research for the evidence-based guidance they need to improve care. ठीक है, health outcome research will continue to provide a valuable methodologies for clinicians to streamline their efforts and ensure that they and their health system are meeting the demand for high value care. ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, आउटकम रिसर्च करते हैं।
आउटकम रिसर्च ओरिजिन। अगर अब हम आउटकम रिसर्च की ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन से मुराद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, कब हुई, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल में हैव बीन द फॉर रनर ऑफ आउटकम रिसर्च। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आउटकम रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गहरा किरदार है। ठीक है। Modern outcome research birthed from course containment in 1980s need to eliminate unnecessary medical processes and procedures। ठीक है। तो आउटकम रिसर्च को इस मकसद के लिए जो है शुरू किया गया था ताकि जो अननेसेसरी मेडिकल प्रोसेसेस और प्रोसीजर है उसको क्या किया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जिस चीज़ की पेशेंट को ज़रूरत नहीं है और आप वही चीज़ पेशेंट को दे रहे हैं तो ये ज़ाया होगा, इससे कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है पेशेंट पर नहीं पड़ेंगे। तो आउटकम रिसर्च को इस मकसद के लिए स्टार्ट किया गया ताकि जो अननेसेसरी मेडिकल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स है उसको क्या किया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है। Importance of outcome research provide evidence about benefit, risk and result of treatment including effectiveness in the real world setting। ठीक है। आउटकम रिसर्च की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है, ये हमें सबूत प्रोवाइड करती है किस चीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट्स के जो बेनिफिट्स होते हैं, फ़वाइद होते हैं, उसके बारे में, ट्रीटमेंट्स की वजह से जो रिस्क होते हैं और जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारे साथ ट्रीटमेंट के जो इफ़ेक्टिवनेस है तो उसके बारे में भी फिर हमें डिटेल के साथ क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। Identify potentially effective strategies to implement and improve the quality and value of care। इसी तरह से आउटकम रिसर्च के ज़रिए हमें ऐसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी क्या होता है, पता चलता है, जिसको अगर हम अप्लाई करें या जिसको अगर हम अपनाएं तो उससे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के या केयर के, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं और इसके साथ साथ केयर की जो क्वालिटी और वैल्यू है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इंश्योर क्वालिटी ऑफ करंट मेडिकेशन यूजेस और केयर डिलीवरी। इसके साथ साथ करंट मेडिकेशन की जो यूज़ और केयर जो डिलीवर की जा रही होती है तो उसकी क्वालिटी भी ये हमें क्या करती है, इंश्योर कराती है। मे कंसीडर ऑल आउटकम्स to evaluate the true value of a medical intervention to ensure high quality decision making। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से अगर हम बात करें तो नाइटिंगेल हैज़ बीन क्रेडिटेड एज बीइंग द फर्स्ट नर्स टू कलेक्ट डेटा टू आइडेंटिफाई नर्सिंग कंट्रीब्यूशन टू क्वालिटी केयर एंड कंडक्ट रिसर्च इनटू पेशेंट आउटकम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसको पहली नर्स समझा जाता है जिन्होंने जो है डेटा गैदर किया था उन नर्सिस के बारे में जिन्होंने जो है क्वालिटी केयर देने में जो है कंट्रीब्यूशन की थी और इसी तरह से उन्होंने जो है रिसर्च को कंडक्ट किए थे पेशेंट के आउटकम पर, मतलब जो केयर पेशेंट को दी गई थी और उस केयर से पेशेंट पर जो असरात मुरतब हुए थे तो उसकी क्या की थी, उन्होंने उस पर रिसर्च किया था। ठीक है। In 1913, Massachusetts surgeon Ernest Cordman noted that hospitals reported the number of patients treated but did not indicate whether patient appeared to benefit from treatment। इन्होंने जो है ये रिपोर्ट ये ऑब्ज़र्व किया था कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते जाते हैं जिनको ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद हमें ये पता नहीं चलता कि आया इनको इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा पहुंचा भी है या नहीं। He argued that hospitals should produce a report of their treatment results to allow comparison between hospital। ठीक है। तो इन्होंने ये बात की कि तमाम हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल है, तो इन हॉस्पिटल को जो है अपनी जो ट्रीटमेंट है उसकी रिपोर्ट जो है वो जारी करनी चाहिए। जो ट्रीटमेंट वो अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स है उसका रिकॉर्ड भी इनको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है।
ताकि इन रिज़ल्ट्स को हम दूसरे हॉस्पिटल के साथ फिर कंपेयर कर सके। फर्दर मोर मज़ीद ये कि ही सजेस्टेड दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस शुड बी इवॉल्वेटेड टू इंश्योर दैट दे प्रोड्यूस फेवरेबल आउटकम। इसके अलावा इन्होंने ये भी बात की थी कि हॉस्पिटल में जितने भी प्रैक्टिसेस किए जाते हैं तो इसकी इवॉल्यूशन भी की जानी चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए फिर हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए फिर हम फेवरेबल आउटकम जो है उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम यकीन दहानी करेंगे। क्योंकि जब हम आउटकम की इवॉल्यूशन करेंगे, उससे हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि हमने जो ट्रीटमेंट की थी या जिस ट्रीटमेंट से हमारे पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा है, तो फिर हमें उसके बारे में पता होगा और फिर हम आसानी से उस ट्रीटमेंट को ज़्यादा क्या करेंगे, यूज़ कर सकेंगे। The term outcome was coined by Donabedian. Avis Donabedian, 1919 to 2000, was a physician and health policy researcher at the University of Michigan School of Public Health, who is credited with the earliest work in healthcare quality management. ठीक है, Avidis Donabedian proposed a theory of quality healthcare and provided a process for evaluating it। ठीक है, एविडिस डोनाबीडियन ने असल में एक थ्योरी पेश की थी, और ये थ्योरी किस चीज़ के बारे में थी, ये थ्योरी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के बारे में थी, जिसमें उन्होंने जो है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम जो हेल्थ केयर है, ठीक है, हेल्थ के लिए हम जो केयर दे रहे होते हैं, तो इसकी क्वालिटी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और किस तरह से हम इसके ज़रिए अपने पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। Donabedian theory still dominate outcome research. His model was published in 1980s and provided the early framework for performance measurement and improvement in health care.